नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के विदेशी व्यापार को लेकर सबसे बड़ी धुआंधार खबर सामने आ चुकी है और इस खबर को सुनकर बहुत सारे ताकतवर देशों को दर्द होना शुरू हो चुका है और दर्द होना भी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा अब से 10-15 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ट्रेड प्लान रखा है, जिसके तहत हमारी ये प्लानिंग है कि आने वाले चंद सालों के अंदर हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो 400 बिलियन डॉलर के आसपास है, वो बढ़कर 1000 बिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगा। और इसको लेकर आपको बता दूं कि सरकार न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कि एफटीपी भी ला रही है। लेकिन अब इस खबर के 10-15 दिनों के बाद ही आज इस पर एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों के पेट में दर्द शुरू करवा दिया है। क्या है ये खबर? खबर निकलकर ये सामने आई है कि भारत का जो विदेशी व्यापार है, यानी कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022, पूरे इस एक साल के अंदर हमने दुनिया भर के सभी देशों के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, मतलब कि जो सामान हमने बेचा है, खरीदा है, वो सारा हमारा विदेशी व्यापार 1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख भी सकते हैं। और सरकार ने ये जानकारी दी है कि पूरे 2022 में हमने करीबन 450 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया है, यानी कि 453 बिलियन डॉलर का सामान हमने दुनिया के दूसरे देशों को बेचा है। वहीं 723 बिलियन डॉलर का सामान हमने खरीदा है, यानी कि एग्जैक्टली अगर मैं आपको टोटल करके बताऊं तो 1176 बिलियन डॉलर, ट्रिलियन में अगर हम बात करें तो 1.17 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार हमने दुनिया भर के देशों से किया है। और आपको बता दूं कि ये 1.1 ट्रिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है, ये सिर्फ विदेशी व्यापार है। जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो इसमें बिल्कुल अलग रखा गया है। वहीं से अगर हम कंपेयर करें 2021 के मुकाबले, तो उस साल हमारा ट्रेड हुआ था करीबन 969 यानी कि 969 बिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन तक हम नहीं पहुंचे थे। इस बार हमने एक बार फिर से 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्क छू लिया है। तो ये तो हो गई अच्छी बात। अब थोड़े कंसर्निंग फैक्टर पर भी आ जाते हैं। दरअसल जिस तरीके से हमारा व्यापार बढ़ा है, उसी तेजी से हमारा व्यापार घाटा भी बढ़ा है। हमारा जो व्यापार घाटा है वो 270 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है, जो बहुत ही ज्यादा हाई है। इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले व्यापार घाटा समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमने दुनिया भर के देशों से, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, उनसे हमने 7 रुपए का सामान खरीद लिया, लेकिन इसके बदले में हमने उन्हें बेचा मात्र 4 रुपए का। ऐसे में हमें घाटा होता है 3 रुपए का। अब इसी को आप बिलियन में लेकर आ जाइए। हमने सामान तो उन्हें बेचा 450 बिलियन का, लेकिन खरीद लिया 723 बिलियन का। ऐसे में हमें टोटल घाटा हो गया 270 बिलियन डॉलर का। लेकिन इससे भी हैरान और परेशान करने वाली बात है चीन। दरअसल हमें जो 270 बिलियन का नुकसान हुआ है ना, उसमें से 85 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हमें सिर्फ चीन से हो रहा है। और इसका कारण क्या है, मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। दरअसल सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हमें सबसे ज्यादा घाटा होता है कच्चे तेल की वजह से। हमारा जो, अगर आप टोटल इंपोर्ट बिल देखोगे तो उसमें कच्चा तेल नंबर 1 पर आता है। और आप जानते ही हैं कि कच्चे तेल के दाम पिछले एक साल में कैसे बढ़े हैं। हालांकि आप कहोगे कि हम तो रूस से डिस्काउंटेड तेल खरीदते हैं, तो बात आपकी सही है। लेकिन आप ये देखिए, युद्ध से पहले कच्चा तेल $50 पर हुआ करता था, लेकिन युद्ध के बाद वो हमें $100 मिलने लगा। फिर रूस ने हमें 20-25 का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन अब भी वो हमें $70 से प्लस में ही मिल रहा है। यानी कि अब भी हमें हर एक बैरल पर 20 से लेकर $22 का नुकसान देखने को मिलता है। वहीं बात करें चीन की, तो चीन के साथ हमारा व्यापार अब भी बढ़ रहा है, भले सरकार इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रही हो। दूसरा बड़ा कारण ये है कि अब भारत की जो कंपनियां हैं, बहुत सारा कच्चा माल चीन से खरीदती हैं, जो चीन में ही मिलता है। इसीलिए हमारी मजबूरी है चीन से वो सामान लेना, और इसीलिए चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अच्छी बात हमारे लिए पता है क्या है? वो ये कि 2022 के पूरे साल में यूरोपियन यूनियन के 27 देश, इसके अलावा ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ये सारे के सारे हमारे पीछे पड़े हुए थे कि रूस से संबंध तोड़ो, रूस से सस्ता कच्चा तेल मत लो। हम पर खूब प्रेशर बनाया गया। और यकीन मानिए, अगर हम प्रेशर में आकर ना
वो कच्चा तेल लेना बंद कर देते तो हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती, और जो $1 ट्रिलियन का आंकड़ा निकलकर सामने आया है, हो सकता है ये 800 या 900 के आसपास ही होता। ऐसे में हमने जो ये उपलब्धि हासिल करी है, ये हमारी एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी है। तो यानी कि बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट, जिसे हमें सही करना है 2023 में। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।